नारी का नाम लेते ही सर्वप्रथम माता सीता, माता कौशल्या, माता यशोदा का चेहरा सहज ही हमारी आंखों के सामने आ जाता है। वास्तव में नारी न होती तो संसार की उत्पत्ति भी कैसे होती। इसलिए तो हमारे शास्त्रों में नारी को जगत जननी कहा गया है, जिन्होंने पूरे संसार को जन्म दिया। और जिसने भी नारी का अपमान किया उसके पूरे कुल का नाश हो गया। उन्हीं में से एक नाम आता है भीष्म पितामह का, जिन्होंने नारी का अपमान करते हुए देखा तो कितनी तकलीफ उठानी पड़ी। और एक तरफ थे जटायु, जो निर्बल होते हुए भी रावण जैसे बलशाली से अपनी मौत की परवाह न करते हुए माता सीता को बचाने के लिए, माता सीता के सम्मान की रक्षा करने के लिए अपनी जान तक गंवा दी। इसी संदर्भ में आप सभी दोस्तों के सामने एक प्रसंग रखने जा रहा हूँ। अंतिम सांस गिन रहे जटायु कहते हैं कि मुझे पता था कि मैं रावण से नहीं जीत सकता, लेकिन फिर भी मैं लड़ा। यदि मैं नहीं लड़ता तो आने वाली पीढ़ियां मुझे कायर कहती। जब रावण ने जटायु के दोनों पंख काट डाले तो मृत्यु आई, और जैसे ही मृत्यु आई तो गिद्धराज जटायु ने मृत्यु को ललकार कर कहा, खबरदार ऐ मृत्यु, आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। मैं तुझको स्वीकार तो करूँगा, लेकिन तू मुझे तब तक नहीं छू सकता जब तक मैं माता सीता जी की शुद्धि प्रभु श्री राम को नहीं सुना देता। मौत उन्हें छू नहीं पा रही थी, कांप रही थी खड़ी होकर। यही इच्छा मृत्यु का वरदान भीष्म पितामह को मिला था। किंतु महाभारत के भीष्म पितामह 6 महीनों तक बाणों की सैया पर लेट करके मृत्यु की प्रतीक्षा करते रहे। आंखों में आंसू और पश्चाताप से रो रहे थे। भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। कितना अलौकिक है यह दृश्य। रामायण में जटायु भगवान की गोद रूपी सैया पर लेटे हैं। प्रभु श्री राम रो रहे हैं और जटायु हंस रहे हैं। वहीं महाभारत में भीष्म पितामह रो रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण हंस रहे हैं। दोनों दृश्य में कितनी असमानता है। अंत समय में जटायु को प्रभु श्री राम की गोद की सैया मिली, लेकिन भीष्म पितामह को मरते समय बाणों की सैया मिली। जटायु अपने कर्म के बल पर अंत समय में भगवान की गोद रूपी सैया में प्राण त्याग रहे हैं, प्रभु श्री राम की शरण में, और बाणों पर लेटे लेटे भीष्म पितामह रो रहे हैं। ऐसा अंतर इसलिए है कि भरे दरबार में भीष्म पितामह ने द्रौपदी चीरहरण देखा था, विरोध नहीं कर पाए और मौन रह गए थे। अगर दुशासन को ललकार देते, दुर्योधन को फटकार देते तो उनका साहस न होता द्रौपदी को भरी सभा में बेइज्जत करने की। लेकिन द्रौपदी रोती रही, बिलखती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन भीष्म पितामह सिर झुकाए बैठे रहे, नारी की रक्षा नहीं कर पाए। उसका परिणाम यह निकला कि इच्छा मृत्यु का वरदान पाने पर भी बाणों की सैया मिली, और जटायु ने नारी का सम्मान किया, अपने प्राणों की आहुति दे दी, तो मरते समय भगवान श्री राम के गोद की सैया मिली। जो दूसरों के साथ गलत होते देखकर भी आंखें मूंद लेते हैं, उनकी गति भीष्म जैसे होती है। और जो अपना परिणाम जानते हुए भी औरों के लिए संघर्ष करते हैं, उसका महात्मा जटायु जैसा कीर्तिमान होता है। अतः सदैव गलत का विरोध जरूर करना चाहिए। सत्य परेशान जरूर होता है, पर पराजित नहीं।